अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल ऑडिट। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी सोशल एक्टिविटीज को, सोशल परफॉर्मेंस को मॉनिटर और जज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो कंडक्ट करती है वो कहलाता है सोशल ऑडिट। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे कि सोशल ऑडिट होता क्या है और किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है और इसकी फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिफोर स्टार्टिंग। Corporate social audit is an assessment of a company's performance on the basis of corporate social responsibilities objective। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट सेक्टर में फर्म्स होती हैं वो बेसिकली अपने सोशल ऑडिट को, सोशल एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए, चेक करने के लिए कि वो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऑब्जेक्टिव को किस हद तक अचीव कर रही हैं, तो चेक करने के लिए कंडक्ट करती हैं सोशल ऑडिट। Social audit is an approach for monitoring, appraising and measuring the social performance of the business। सोशल ऑडिट के जरिए हम तीन डायमेंशन में अपनी लर्निंग और अचीवमेंट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें अप्रोचेस फॉर मॉनिटरिंग, अप्राइजिंग एंड मेजरिंग। हम मॉनिटर करते हैं अपनी सोशल एक्टिविटी को, हम अप्राइजिंग करते हैं अपने सोशल एक्टिविटी को और हम मेजरिंग करते हैं अपने सोशल एक्टिविटी को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ये डिटरमाइन कर सके कि एक्चुअली उसकी सोशल परफॉर्मेंस किस लेवल पर है। इट रेफर टू द इवैल्यूएशन और असेसमेंट ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्लान गोल इन द एरिया ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल ऑडिट के जरिए कंपनी इवैल्यूएशन करती है या असेसमेंट करती है कंपनी की परफॉर्मेंस को अगेंस्ट प्लान गोल, जो उसने प्लान किए हैं अपने स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिफरेंट चैलेंजिंग गोल्स रिगार्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन ऑन द रूट ऑफ सक्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वो कौन सी गोल्स हैं जिसको अचीव करना चाहती है, और उन गोल की अचीवमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस किस लेवल पर रही, यानी गोल श्योरिटी एग्जैक्टली अचीव हो सकेंगी या नहीं, उसके लिए हम कंडक्ट करते हैं सोशल ऑडिट। डेफिनेशन फॉर सोशल ऑडिट्स: Brown defined the social audit is a commitment to systematic assessment of and reporting on some meaningful, definable domain of the company's activity that are social impact। सोशल ऑडिट कहते हैं हम ऐसी कमिटमेंट को, एक ऐसे सिस्टमेटिक असेसमेंट को जिसमें एक प्रोसेस होता है रिपोर्टिंग, जो कि मीनिंगफुल लेवल पे, जिसको बहुत ही माइनर अंदाज के अंदर कंपनीज एक्टिविटीज को हम मॉनिटर करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी उस तमाम एक्टिविटी का सोशल इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो ये जो हमारा सिस्टमेटिक असेसमेंट प्रोसेस कहलाता है, ये कहलाता है सोशल ऑडिट। इन अ सिंपलेस्ट वर्ड अगर हम इसको डिफाइन करें, अ सोशल ऑडिट इज अ फॉर्मल रिव्यू ऑफ कंपनीज एंड वेरियस इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि कंपनी की जो फॉर्मल रिव्यू होता है सोशल एक्टिविटीज का टुवर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कंपनी किस तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर कर रही है, मैनेज कर रही है, हैंडल कर रही है, उसकी जो हम मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन करते हैं, ये कहलाती है सोशल ऑडिट। सम प्री कंडीशन फॉर ऑडिटिंग: यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिसको प्री डिटरमाइन करना चाहिए बिफोर ऑडिट। इसमें सबसे पहले है सोशल ऑडिट्स आर ऑप्शनल। पहली चीज तो कि सोशल ऑडिट जो है ऑप्शनल है, ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो सोशल ऑडिट को एग्जीक्यूट करे, वन चाहे तो ना करे। इट्स मीन दैट द कंपनीज कैन चूज वेदर टू परफॉर्म देम, आया वो ऑडिट सोशल ऑडिट एग्जीक्यूट करते हैं या नहीं करते। द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिलीज टू जनरल पब्लिक और एनी रेगुलेटरी एजेंसी। और जो भी सोशल ऑडिट कंडक्ट किया जाता है उसके जो भी रिजल्ट आते हैं, ये रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनली इंपॉर्टेंट होते हैं और इस रिजल्ट को कभी भी एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ शेयर
नहीं किया जाता क्योंकि एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होता है. Negative result may be kept internal and used to identify potential improvement that can make the result of the context social audit more favorable. जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेगेटिव रिजल्ट आता है रिगार्डिंग सोशल ऑडिट, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको इंटरनली सेव एंड सिक्योर करती है और उसकी फराहम करदा मालूमात और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अपने सोशल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है ताकि नेक्स्ट ईयर में सोशल ऑडिट का जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली पॉजिटिव आए. तो सोशल ऑडिट का जो रिजल्ट नेगेटिव होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लर्निंग प्रोसेस होता है. ऑर्गेनाइजेशन उसको इंटरनली सिक्योर एंड सेव करती है ताकि फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट की जा सके. There is no standard regarding what must be considered as a society during the audit. और यहाँ पे सोशल ऑडिट का कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है जिसको फॉलो या जिसको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी हो. और सोसाइटी ड्यूरिंग द ऑडिट और हम जो है इस ऑडिट के दौरान जो है एक अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सीक्वेंस को यूटिलाइज करते हैं और इस तरह हम अपने सोशल ऑडिट को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाते हैं. There are some practical example in real life regarding the social audit. A social audit looks at factors such as company record of charitable giving. कंपनी जो एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है जितनी भी चैरिटी से रिलेटेड एक्टिविटी में कंपनी ने फंडिंग की होती है तो उसका एक रिकॉर्ड होता है. ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी सोशल ऑडिट्स की डॉक्यूमेंटेशन का. वॉलेंटियर एक्टिविटी कंपनी जो डिफरेंट वॉलेंटियर एक्टिविटीज परफॉर्म करती है जिसका मेन मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता बल्कि डिफरेंट स्टेक होल्डर की वेलफेयर होती है तो कंपनी उसका भी एक रिकॉर्ड रखती है. एनर्जी यूज कंपनी ड्यूरिंग द प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस जो एनर्जी यूज करती है उस यूजेस ऑफ एनर्जी को भी हम इसके रिकॉर्ड को सेव करते हैं ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेल्युएट और एग्जीक्यूट कर सकें. वर्क इन्वायरमेंट कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क इन्वायरमेंट डेवलप करती है उस इन्वायरमेंट से रिलेटेड तमाम प्रॉज एंड कॉन्स उसमें तमाम इम्प्रूवमेंट एंड वीकनेस उनमें तमाम फेवरेबल ये तमाम चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं. ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अहम एरिया होता है. वर्कर सेफ्टी एंड पे स्केल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी वर्कर की सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स की कंपनी किस हद तक अपने वर्कर को सेफ एंड सिक्योर करती है. ऑर्गेनाइजेशन ने वर्कर की सेफ्टी से रिलेटेड क्या मेजर प्री मेजर्स किए हुए हैं और ऑर्गेनाइजेशन का जो पे स्केल है उसकी कंडीशन या उसका लेवल क्या है वो एम्प्लॉय के लिए सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर है या नहीं है एम्प्लॉय के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है. तो ये भी हम चेक करते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन और लास्ट स्टेज जो हमारा रिलेटेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज्यादा फोकस्ड है कितनी ज्यादा कॉन्शियस है रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन और वो जो भी गुड्स जो भी सर्विसेज फराहम कर रही है उसमें ऑर्गेनाइजेशन की कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन टुवर्ड्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन है. तो ये भी एक अहम चीज है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल पे सिक्योर किया जाए और कंज्यूमर को लेवल मैक्सिमम लेवल पर प्रोटेक्ट किया जाए. एक्टिविटीज इंक्लूड हाउ टू डू द सोशल ऑडिट. हम किस तरीके से सोशल ऑडिट कर सकते हैं. इसके अंदर हमें देखना एक्टिविटीज इंक्लूड हाउ टू डू द सोशल ऑडिट.
सोशल ऑडिट में वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको हम शामिल करते हैं? उसमें सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्म्स एक्टिविटीज हैविंग पोटेंशियल सोशल इम्पैक्ट। हम आइडेंटिफाई करते हैं फर्म की उन तमाम एक्टिविटीज को जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं कंपनी के, इन्फ्लुएंस करती हैं कंपनी के सोशल इम्पैक्ट को। सेकंड, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ द सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट ऑफ सच एक्टिविटीज। इन तमाम एक्टिविटीज में ऑर्गेनाइजेशन जो कॉस्ट इंकर कर रही है, कॉस्ट इन्वेस्ट कर रही है, कॉस्ट खर्च कर रही है, तो हम चेक की करते हैं कि हमारी सोशल एक्टिविटीज में कॉस्ट कितनी खर्च हो रही है और उन एक्टिविटीज से हमारे सोशल बेनिफिट कितने आ रहे हैं। तो इसके जरिए हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। मेजरमेंट ऑफ सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट, हम मेजर करते हैं सोशल कॉस्ट को और बेनिफिट को कि हमारी कॉस्ट का लेवल क्या है, हमारे सोशल बेनिफिट किस लेवल तक हमें जनरेट करने में कामयाबी हासिल हो रही है। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग डेट इज प्रेजेंटिंग इन अ प्रॉपर फॉर्मेट एंड मैनर द सोशल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। और हम रिपोर्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एक फॉर्मेट को जो कि प्रॉपर मैनर्स में होता है और जिसका मकसद होता है सोशल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, कि हम किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सोशल परफॉर्मेंस को मैक्सिमम लेवल पर इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये वो एक्टिविटीज हैं जो किसी भी सोशल ऑडिट के अंदर लाजमी तौर पे शामिल होती हैं। अब अगर हम बात करें असेसमेंट एरियाज ऑफ सोशल ऑडिट, वेज ऑफ असेसिंग सोशल ऑडिट, हम किस तरीके से सोशल ऑडिट को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक कम्युनिटी डेवलप की जाती है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोशल ऑडिट की। सेकंड, डाइवर्सिटी, हम इसके अंदर डाइवर्सिटी लाते हैं ताकि कवर किया जा सके तमाम एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस को। थर्ड है इन्वायरमेंट, हमें देखना होता है कि किस तरह की इन्वायरमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है और किस तरह की इन्वायरमेंट आइडियल होनी चाहिए। सेकंड, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हमें देखना पड़ता है कि किसी भी बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिलेशनशिप होते हैं आज की ग्लोबलाइजेशन में वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, तो किस तरीके से हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप को एग्जीक्यूट और रिटेन कर सकते हैं। मार्केट प्लेस प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे अहम एरिया होता है वो मार्केट प्लेस प्रैक्टिसेस होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो मार्केट प्लेस प्रैक्टिसेस हैं उसकी कंडीशन क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है। तो उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल, हम ऑर्गेनाइजेशन की जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसकी कंडीशन क्या है और ऑर्गेनाइजेशन उसको किस तरीके से हैंडल और मैनेज कर रही है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉनिटरिंग are commonly assessed social responsibility of component। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग हो रही होती है, ये कॉमनली असिस्ट होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपोनेंट। हम इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंपोनेंट डिक्लेयर करते हैं क्योंकि इसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांसपेरेंसी, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की एक्यूरेसी को डिटरमाइन किया जा सकता है। Fun fact about the social audit: social audit as a term was used as far back as the 1950। जो सोशल ऑडिट की टर्म थी वो हिस्ट्री में हमें पता चलता है जो यूज हुई थी वो 1950 यानी 1950 में थी। हार्वर्ड वंस डेवलप अ सोशल ऑडिट कॉन्सेप्ट इन यूएसए इन 1950। इन्होंने जो सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट यूज किया था वो 1950 में था। Clark Rader is the regarded as the founding father of social audit concept। इनको जो है हम सोशल ऑडिट का फादर कहते हैं क्योंकि सोशल ऑडिट की डेवलपमेंट में इनका एक बड़ा मेजर रोल है। इट हैज रिसीव अटेंशन रिसेंटली, और इसकी जो अटेंशन जो है रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फर्स्ट comprehensive social audit was conducted by इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड इन 1980।
एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक स्पेसिफिक मैनर में, एक फॉर्मल वे में जो सोशल ऑडिट कंडक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, वो वर्ल्ड में 1980 में हुआ था। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ऑडिट। हम अगर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें सोशल ऑडिट के, तो इसमें सबसे पहले है सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन। सोशल ऑडिट जो है एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन है, जिसको हम एक किसी स्पेसिफिक स्टेज से शुरू करके एक स्पेसिफिक एंडिंग स्टेज पर लेकर जाते हैं। तो ये एक सीक्वेंस का नाम है, ये एक सिस्टम का नाम है, ये सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन। मेजर ऑफ सोशल परफॉर्मेंस, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है अपनी वो तमाम एक्टिविटी जिनका ताल्लुक होता है सोशल परफॉर्मेंस से। तो इसमें हम मेजर करते हैं डिफरेंट सोशल परफॉर्मेंसेस को। कंडक्टिंग ऑन रेगुलर इंटरवल, इसको जो सोशल ऑडिट को है एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कंडक्ट किया जाता है और स्पेसिफिक गैप के बाद इसको रिकंडक्ट किया जाता है। तो इसके दरमियान में जो टाइम फ्रेम है वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी एक ऑडिट, फर्स्ट ऑडिट और सेकंड ऑडिट के दरमियान में जो गैप है वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। वाइड कवरेज, सोशल ऑडिट की जो कवरेज है वो लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डायमेंशन को कवर करे। सप्लीमेंट टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये सप्लीमेंट होना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इम्प्लीमेंटेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अचीवमेंट श्योर हो सके। एक्ट एज ए गाइड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो एक्ट्स होने चाहिए वो एज ए गाइड होने चाहिए। सब्जेक्टिव इन नेचर, और इसको सब्जेक्टिव होना चाहिए बाय नेचर, डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल ऑडिट। और ये जो सोशल ऑडिट होता है ये कमर्शियल ऑडिट से बिल्कुल डिफरेंट होता है इसमें, और इसका कंपैरिजन इसमें सिमिलरिटी ना होने के बराबर। डिफिकल्ट टू कंडक्ट, और सोशल ऑडिट को कंडक्ट करना आसान नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस शामिल होते हैं। वॉलेंटरी इन करेक्टर, और इसके अंदर जो करेक्टर्स होते हैं उनके अंदर वॉलेंटरी होते हैं। तो ये थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर रिगार्डिंग सोशल ऑडिट। नाउ कम टूवर्ड द बेनिफिट ऑफ सोशल ऑडिट। अगर हम बेनिफिट ऑफ सोशल ऑडिट की बात करें, provide data for comparison between the policies and standards, thus management can determine how well it is living up to its objective। सोशल ऑडिट के जरिए एक स्पेसिफिक डेटा डेवलप किया जाता है, जनरेट किया जाता है। ये डेटा प्रोवाइड करता है कंपैरिजन बिटवीन पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड, कि ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स क्या हैं और उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या डेवलप की गई है। और मैनेजमेंट डिटरमाइन करती है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है, कर रही है, ये फ्यूचर में करेगी। तो ये हमारा जो एक बेनिफिट होता है वो होता है कि प्रोवाइड डेटा फॉर कंपैरिजन बिटवीन पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड, थर्ड मैनेजमेंट कैन डिटरमाइन हाउ वेल इट इज लिविंग अप टू इट्स ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास एक क्रिएट ग्रेटर कंसर्न फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्रिएट करती है ग्रेटर कंसर्न, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसर्न है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉयज बिकम मोर सोशल implications ऑफ देयर एक्शन। एम्प्लॉयज के अंदर जो सोशल अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो जो भी एक्शन लेते हैं टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी, उसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिफ्लेक्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इन्वॉल्वमेंट शामिल होती है। और यही वजह है कि ये कॉन्क्रीट लेवल पे, एक प्रैक्टिकल लेवल पे और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना शुरू कर देती है। प्रोवाइड डेटा फॉर इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। इसके अंदर हमें डेटा प्रोवाइड किया जाता है जिससे हमें अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज की इफेक्टिवनेस
और डिफरेंट प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस का पता चलता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम चल रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, उनकी इफेक्टिवनेस का लेवल क्या है। तो हमें एक उसके लिए एक वैल्यूएबल डेटा अवेलेबल होता है। इस सप्लाई कॉस्ट डेटा ऑन सोशल प्रोग्राम्स, इसके अंदर जो मेन एरिया होता है सोशल ऑडिट में वो होता है कि हाउ मच कॉस्ट इज incurred फॉर सोशल एक्टिविटीज और सोशल प्रोग्राम। कि ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल एक्टिविटीज में या सोशल प्रोग्राम में खर्च कर रही है, वो कॉस्ट किस लेवल तक है, कितनी है। बेस्ड अपॉन दिस द बजट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक बजट डिटरमाइन कर सके कि उसको अपकमिंग फ्यूचर में कितनी कॉस्ट खर्च करनी चाहिए सोशल एक्टिविटीज के अंदर, ताकि कॉस्ट की एक लिमिटेशन क्रिएट हो सके, कॉस्ट की स्पेसिफिकेशन बन सके, और ऑर्गेनाइजेशन अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक गाइडलाइन फराम करे कि कितनी हमें कॉस्ट खर्च करनी चाहिए। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द प्रेस, मीडिया, द पब्लिक एंड अदर विद regard to the social activities undertaken by the organization। इसके जरिए जो प्रोवाइड की जाती है इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ सोर्सेज को, जैसे कि प्रेस मीडिया है, पब्लिक अदर पब्लिक ग्रुप्स हैं, अदर विद द रिगार्डेड टू द सोशल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन इनसे शेयरिंग करती है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की, फ्यूचर प्लानिंग की, नॉलेज की, जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्लान रखती है रिगार्डेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फुलफिलमेंट। लिमिटेशन नाउ कम्स टुवर्ड द लिमिटेशन ऑफ सोशल ऑडिट। अगर हम लिमिटेशन ऑफ सोशल ऑडिट की बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये इंतहाई एक पेचीदा अमल है जिसके अंदर टाइम का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। डिफिकल्ट टू डिफाइन द स्कोप, इस नो क्लियर मेथोडोलॉजी, सोशल ऑडिट की जो मेथोडोलॉजी होती है वो क्लियर नहीं होती, उसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। डिफिकल्ट टू डिफाइन स्कोप, और सोशल ऑडिट के स्कोप को डिटरमाइन करना, ये डिफाइन करना, ये इवेल्युएट करना, एलुस्ट्रेट करना, ये डिफिकल्ट होता है कि इसको एग्जीक्यूट करने के मकासद क्या है। सब्जेक्टिव इन नेचर, ये बाय नेचर सब्जेक्टिव होता है। लैक क्वालिफाइड ट्रेनर्स, और इसके अंदर जो ट्रेनर्स होते हैं वो लैक क्वालिफाइड होते हैं। लिमिटेड प्रैक्टिकल यूटिलिटी, फ्यूचर इज अनसर्टेन, और इसके अंदर जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी होती है उसकी लिमिटेशन लिमिटेड होती है, और फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। सोशल ऑडिट as a concept is very pleasing, but it is a practical application rises innumerable question which cannot be answered। सोशल ऑडिट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे सवालात के जवाब देना पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल होता है, यानी हर सवाल का आंसर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट देयर बीइंग अ स्टैंडर्ड फॉर evaluation which cannot be set in such a case। इसके अंदर जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका पॉसिबल होना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं होता, और यहाँ पे ऐसी कंडीशंस नहीं होती।
social audit can never be made a completion even thought it is a righteous and beneficial for all of us. तो ये जो सोशल ऑडिट की जो कंक्लूजन यानी इसकी जो एप्लीकेशन है इसको कंपलसरी करना ये पॉसिबल नहीं है, जबकि इसके बहुत सारे हमें अनकाउंटेबल बेनिफिट हासिल होते हैं। तो ये था हमारा कंक्लूजन, और यहाँ पर हमारा जो है ये टॉपिक खत्म हो गया। तो अगर हम रिव्यू करें कि आज का ये जो टॉपिक था हमने कहाँ से शुरू किया था, तो हमारा टॉपिक है सोशल ऑडिट, जिसके अंदर हमने देखा सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिफोर स्टार्टिंग कि क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग सोशल ऑडिट हमारे पास। तो इसके कुछ पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने देखा डेफिनेशन फॉर सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट की डेफिनेशन क्या थी। तो हमने यहाँ पे दो डेफिनेशन, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक सिंपल वे में डिस्कस की कि सोशल ऑडिट कहते किसे और सोशल ऑडिट होता क्या है। फिर हमने उसके बाद देखा सम प्री कंडीशन फॉर सोशल ऑडिट, कि वो कौन सी प्री कंडीशंस हैं जो कि सोशल ऑडिट से पहले जिनका जानना या जिनका इल्म होना बहुत जरूरी होता है। फिर हमने देखा प्रैक्टिकल एग्जांपल इन रियल लाइफ, प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि सोशल ऑडिट किस तरह हो रहा है। कंपनी रिकॉर्ड फॉर द चैरिटेबल गिविंग्स, वॉलंटियर एक्टिविटीज, एनर्जी यूजेस, वर्क एनवायरनमेंट, वर्कर सेफ्टी एंड पेस्टिसाइड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये वो 6 डायमेंशन है जिसमें हमें प्रैक्टिकली सोशल ऑडिट की इम्प्लीमेंट नजर आती है। फिर हमने देखा एक्टिविटीज इंक्लूड हाउ टू डू सोशल ऑडिट, कि हमारे पास वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें डिटर्मिनेशन होती है कि सोशल ऑडिट किस तरह होना चाहिए। इसमें ये 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्म एक्टिविटीज हैविंग द पोटेंशियल सोशल इफेक्ट, assessment and evaluation of the social cost and social benefit such as activity, measurement of the social cost and benefit, reporting that is presenting in the proper format and manner that social performance of the firm। फिर हमने देखा असेसमेंट एरियाज ऑफ सोशल ऑडिट, बेस्ड ऑफ असेसिंग सोशल ऑडिट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी, environment, international relationship, marketplace practices, fiscal responsibilities, accounting and finance, monitoring are commonly assessed social responsibility commitments। फिर उसके बाद हमने देखा फन फैक्ट्स अबाउट द सोशल ऑडिट, वो कौन से फैक्ट्स हैं। तो हिस्ट्री की तरफ हमने देखा कि सोशल ऑडिट का जो एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ वो 1950 से, और इसका जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर आया वो 1980 में। फिर हमने बात की फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ऑडिट, तो ये एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन है, मेजर सोशल परफॉर्मेंस है, कंडक्टेड ऑन रेगुलर इंटरवल है, वाइड कवरेज है, सप्लीमेंट टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक्ट्स एज ए गाइड है, सब्जेक्टिव इन नेचर है, डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल ऑडिट, फर्क है, डिफिकल्ट टू कंडक्ट एंड वॉलंटरली इन कैरेक्टर्स। फिर हमने देखा बेनिफिट ऑफ सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट के बेनिफिट क्या हैं। तो इसके जरिए हमें एक ऐसा वैल्यूएबल डेटा मिलता है जिसके जरिए हमारी वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज में इजाफा होता है, और ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। फिर हमने देखा लिमिटेशन ऑफ सोशल ऑडिट, इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन में हमने देखा कि कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग, इसके अंदर जो है चैलेंजेस ज्यादा है और टाइम का कंजम्पशन ज्यादा है। नो क्लियर मेथोडोलॉजी, इसके लिए कोई क्लियर कट मेथोडोलॉजी मौजूद नहीं। डिफिकल्ट टू डिफाइन द स्कोप, और इसका स्कोप डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। सब्जेक्टिव इन नेचर, नेचर वाइज जो है सब्जेक्टिव होता है। लैक क्वालिफाइड ट्रेनर्स, और इसमें जो ट्रेनर्स होते हैं वो लैक क्वालिफाइड होते हैं। एंड लिमिटेड प्रैक्टिकल यूटिलिटी, और इसकी जो यूटिलिटी है उसकी जो प्रैक्टिकल है वो लिमिटेड है। और फिर हमने देखा लास्ट में कंक्लूजन, कि सोशल ऑडिट का कंक्लूजन, और ये 3 पॉइंट डिस्कस करने के बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।